डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज हम 8.2 एक्सरसाइज बताएंगे, इसी द्विपद प्रमेय से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिए, 8.2 डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपको समझ में अच्छी तरह से आएंगे। ये हमारा वादा है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। ये है x + 3⁸ के विस्तार में x⁵ का गुणांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है भाई, देख लो, समझ लो अच्छी तरह से। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको हल कैसे करेंगे। तो इसका विस्तार और x⁵ का गुणांक पूछा है। तो देखिए भाई, इसका विस्तार क्या है। ऐसा है ना, हम एक फॉर्मूला है, व्यापक हल वाला फॉर्मूला है। व्यापक हल वाला फॉर्मूला हमारे पास ये है, TR + 1 = NCR और x⁵n - r और a⁵r। इस फॉर्मूला का उपयोग होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। अब वो यहाँ पे देखिए, चलो भाई, इसमें n = कितना है, 8 है। n = 8 रख दो यहाँ। तो यहाँ 8CR और x⁵ 8 - r और a⁵r, ये हुआ। अब x⁵ का गुणांक पूछा है, तो इससे उसका कंपैरिजन कर दो। तो यहाँ से देखो, x⁵ 8 - r बराबर x⁵ कितना है, 5। तो बेस एक जैसा होता है, तो पावर = पावर। तो 8 - r = 5। तो r बराबर आएगा 8 - 5 यानी 3 आया r का मान। अब r का मान 3 आया, तो आप इसमें और इसमें सब में लगा दो r का मान 3। तो यहाँ पे देखिए, r का मान 3 लगा रहे हैं हम। तो ये है हमारे पास n कितना है, 8 8C3 और x⁵ 8 - 3 और a कितना है हमारे पास, यहाँ से a है 3। तो 3⁵r 3 हो जाएगा। इसमें हमने इस वाले में n बराबर 8 और r बराबर 3 रखा है, इस वाले में, है ना। अब यहाँ पे देखिए, a यहाँ पे कितना नज़र आ रहा है हमें, a है 3 और x ये है, a बराबर 3 है यहाँ पे। तो सबसे पहले अच्छी तरह से देख लो, ये है ना। यहाँ भी आप लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, 3⁵r। भाई इसके हिसाब से तुलना करो। ये है हमारे पास x + 3⁵8। तो इसमें n बराबर 8 और ये x है, ये a है। तो x ये और a ये ऐसे लगाया है, ठीक। तो इससे हमने ये मान लगाया। अब यहाँ पे मान लगाया ये, तो 8 r की जगह मान लगाया ये इसमें। तो ये आया भाई। अब ये आया हमारा 8C3 और x⁵ 5 हो गया और 3⁵ 3 3 × 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो या 3⁵3 लिख लो, बाद में कर लेंगे। तो क्या कह रहा है, x⁵ 5 का गुणांक बताओ। तो x⁵ 5 ये है, इसका गुणांक ये वाला और ये वाला है। तो लिख दो x⁵ 5 का गुणांक बराबर 8C3 और 3⁵3। गुणांक का मतलब x⁵ के पास में जो भी है वो गुणांक होता है। तो इसका फैक्टोरियल 8 होगा, फैक्टोरियल इसका होगा 8 - 3 फैक्टोरियल 3 इसका। NCR
तो फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, और ये है हमारे पास 3 3 3। आगे देखिए फैक्टोरियल 5 होगा तो 5 तक इसको खोलो, 6 तक, तो 8 7 6 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ये, और ये भी फैक्टोरियल 5 है, और इसको 3 को खोल दो, 3 2 1, और यहाँ पे 3 3 3, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और ये 6 से है ना ये 6 कट जाएगा। अब जितना आंसर आएगा 8 7 56 तो इधर आया, और ये 27 है। 56 और 27 का आप गुणा कर दो, 56 का 27 से गुणा करेंगे, 7 6 42 हासिल 4, 7 5 35 और 39, और ये 12 हासिल 1, 10 और 1 11, तो भाई ये आया 2 और 1, और ये 15 15 12 आया, तो इसका आंसर आएगा 15 12। एक बार फिर देख लीजिए, वो कह रहा है इसके विस्तार में x की पावर 5 का गुणांक बताओ। तो हमारा ये पहले ये फॉर्मूला लिखा, इसका विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है x का मान तो x है और a का मान 3 है, तो यहाँ पे हमने n का मान 8 है, ये देखो इधर। अब यहाँ से a का मान 3 है इससे, और n का मान 8 है, ये हमने यहाँ लगाया है इसमें लगाने के बाद जो भी x की पावर आई वो x की पावर 5 के गुणांक से उसकी तुलना की हमने, x की पावर जो भी आए तो तुलना करेंगे, तो बेस एक जैसे तो पावर इक्वल टू पावर हो जाएगी, तो x r का मान आया 3। अब r का मान 3 इसमें वापस रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा, तो 3 रखने के बाद में x की पावर 5 का गुणांक, तो इसको छोड़ के ये और ये दोनों होंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लो इस टाइप का, क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 4 तक एक जैसे सवाल हैं, तो एक और देख लो, फिर मैं आगे 5वां क्वेश्चन बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 में भी ये कह रहा है इसके गुणांक बताओ, और 3 में भी कह रहा है व्यापक पद बताओ, और 4 में व्यापक पद। अच्छा ये फर्स्ट सेकंड एक जैसी है, चलो सेकंड एक क्वेश्चन और देख लो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है a माइनस 2b की पावर 12 के विस्तार में a की पावर 5 और b की पावर 7 का गुणांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पहले वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, व्यापक हल वाला। तो NCR और x की पावर n माइनस आर होता है और a की पावर r होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, 12 है, n बराबर हमारे पास 12, तो n बराबर 12 रखेंगे, और x का मान है हमारे पास a, और a का मान है हमारे पास माइनस के 2b, ये वाले मान लगाएंगे, ये तीनों लगाते हैं यहाँ। तो 12 CR, x है हमारे पास a, तो a की पावर 12 माइनस r, और b कितना है, ये कितना है a, ये है हमारे पास 2b माइनस का माइनस के 2b, इसकी पावर r। अब आप देखिए यहाँ पे इसका गुणांक है ना, तो इसमें a की पावर 5 से इसका कंपैरिजन कर दो, तो यहाँ लिख सकते हैं हम a की पावर 12 माइनस आर बराबर a की पावर 5। तो बेस एक जैसी हो तो पावर बराबर हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा भाई r का मान 12 माइनस 5 7 हुआ। अब r का मान 7 हुआ, r का मान 7 वापस इधर रख दो, तो ये r बराबर 7 रखेंगे यहाँ, तो 12c 7, और a की पावर हो जाएगा 12 माइनस 7 इंटू माइनस 2 की पावर अलग से 7 लिख लो इंटू और b की पावर 7, तो ये आएगा 12c 7, और इसको यहाँ लिख लो माइनस 2 की पावर 7
और ये a की पावर 5 हो गया और b की पावर 7 हो गया। अब वो ये कह रहा है a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक, तो इसका गुणांक ये वाला है, तो ये जितना मान आएगा वही ये होगा। तो यहाँ लिख दो a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक बराबर 12 c 7 और माइनस 2 की पावर 7। 2 की पावर 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो इसका मान तो आएगा माइनस के 128। अब इसका करते हैं तो फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 माइनस 7 और फैक्टोरियल 7। तो 12 माइनस 7 तो 5 होता है, ये है तो 7 तक खोलना है इसको, तो इसको 7 तक खोलेंगे तो ये आएगा माइनस 128। तो 12 11 और 10 9 8 और यहाँ लिख दो फैक्टोरियल 7, क्योंकि फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा। और ये फैक्टोरियल 5 है तो 5 को भी खोल दो, 5 4 3 2 1 और ये फैक्टोरियल 7। चलो ये 7 से ये 7 कट गया। अब यहाँ पे आया हमारे पास माइनस 128 इंटू, काटते हैं 4 3 12, ये 12 कट गए और 5 दूनी 10, ये 10 कट गए। तो यहाँ पे आया हमारे पास 128, ये आया 8 ने 72 और 72 का 11 से गुणा, तो ये आएगा 792। 8 ने 72 और 72 का 7 से गुणा, ठीक है। अब इसका गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 792 में 128 से गुणा करो, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 ने 72 और 1 73 हासिल 7 और 8 7 56, 56 में 7 जोड़ेंगे तो 63 और ये 4 18 हासिल 1 और 14 और 1 15 और ये 2 9 और ये 7 6 और ये 7 10 और 3 13 हासिल 1 10 21 हासिल 2 और ये आया 8 और 2 10, तो ये आया 10 13 76, माइनस का 10 13 और 76, ये आंसर आएगा। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। चलो भाई ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा चौथा है ना, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने दोनों बता दिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसी है, तो उसमें से एक देख लो, छोटे से क्वेश्चन है, डायरेक्ट विस्तार पूछा है, तो 1-2 लाइन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसी हैं, उसमें से एक देख लो, 3 और 4। चलो 3 देखिए, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस और वाई की पावर 6 के विस्तार में व्यापक पद ज्ञात करो। के विस्तार में व्यापक पद, के विस्तार में व्यापक पद ज्ञात करना है। तो व्यापक पद का फॉर्मूला यही है, TR+1, तो ये NCR और x की पावर n-r होता है और a की पावर r होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है, n का मान तो दे रखा है 6 और x है ना वो x² के बराबर है और a है ना वो माइनस वाई के बराबर है। ये वाले मान उठा के इधर लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 6CR और x है हमारे पास x², तो x² की पावर n-r इंटू a है माइनस बाई की पावर r। ज़्यादा करो इसमें से -1 बाहर ले सकते हैं और इसका अंदर ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -1 तो यहाँ लिख लो इसका माइनस, और यहाँ आएगा 6CR, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो x की पावर 2n - 2r, 2n - 2r ये हो जाएगा।
और बाई की पावर आर हो जाएगा। बस ये इतना सा लिखना है। तीसरा चौथा दोनों क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो और रिवाइज करो, यही आपका काम है, जब भी आपके नंबर आएंगे सही। 5 में कह रहा है चौथा पद ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वो x माइनस 2y और इसकी पावर 12 के प्रसार में चौथा पद, के प्रसार में चौथा पद पूछा है उसने। तो देखो चौथा पद t4, तो इसको हम लिख सकते हैं t3 + 1। चलो अभी फॉर्मूला लिख लो एक बार tr वाला, फिर उस पर लगा देंगे। तो tr+1 वाला फॉर्मूला होता है NCR और x की पावर n-r और a की पावर r, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में देखिए चौथा पद पूछा है उसने, चौथा, तो ये चौथा पद ये होगा t3 + 1। तो r का मान हमारे पास कितना है इसमें 3 और n कितना है 12, n है तो 12 और r का मान है इसमें 3। लगाते हैं इधर, और x x के बराबर है और a है ना वो -2y के बराबर है। x तो x के बराबर है और a का मान है ना वो -2y के बराबर है। तो ये वाले मान सारे इसमें रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए NCR तो 12C, r का मान कितना हमारे पास 3, x कितना है x, n-r तो 12 - 3, n 12 और r 3 है, और a कितना है हमारे पास -2y और इसकी पावर r का मान है 3। तो इसको आपको हल करना है, ये चौथा पद होगा इसका ये चौथा पद ये आएगा। तो देखो यहाँ से देखिए, इसको खोलें हम, तो ये फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 -3 फैक्टोरियल 3, इसका तो ये हुआ। और ये x की पावर 12 में से 3 गई तो 9 बचे, और -2 की पावर 3 लिख लो और y की पावर 3 लिख लो। आगे ये है ना 12 में से 9 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, फैक्टोरियल तो 9 तक खोल दो इसको। तो 12 11 10 और ये फैक्टोरियल 9, और यहाँ भी ये फैक्टोरियल 9 है, और इधर 3 2 1 और ये -2 की पावर 3 है और x की पावर 9 है और y की पावर 3 है। तो इससे इसको काट दो, ये 6 दूनी 12 2 बार कटेगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 11 दूनी 22 का इधर गुणा करेंगे तो 220, 11 दूनी 22, 22 का 10 से गुणा 220 इंटू ये आया -8 और x की पावर 9 और y की पावर 3। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, 8 दूनी 16 और 1 17, और यहाँ माइनस आएगा, x की पावर 9 आएगा, y की पावर 3 आएगा। तो इसका चौथा पद ही आएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 6 और 7 एक जैसे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, जैसा 6 है वैसा 7 आपको होमवर्क में करना है। तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका कहता है 9x - 1/3 √x और इसकी पावर 18 के प्रसार में 13वां पद, के प्रसार में 13वां पद, अभी जो बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए 13वां पद पूछा है, तो हम पहले तो व्यापक हल वाला व्यापक सूत्र लिखेंगे। NCR और x की पावर n - r होता है और a की पावर r होता है।
ये हमने भाई सूत्र लिख लिया, इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे देखिए x का जो मान है वो है हमारे पास 9x, और a का मान जो है हमारे पास वो है -1/3 √x, और n का मान यहाँ पे हमारे पास 18, और r 13वां पद पूछा है तो r का मान 12 होगा। तो इसको हम 13वां पद निकाल लें, तो 13वां पद होता है t 12 + 1। ठीक है, तो r का मान ये है 12। लगाओ इसमें, तो ये 18c 12 ये हो जाएगा, ये 18 है और 12 ये 13वां पद है, तो 12 + 1 होगा, तो r का मान 12 है। अब x क्या है हमारे पास, x है 9x, तो यहाँ लिखो 9x और इसकी पावर n-r, तो n 18 है और ये 12 है r। और a का मान क्या है हमारे पास, ये तो -1/3 √x और इसकी पावर r, तो r कितना 12। बस इसको आपको हल करना है, तो यहाँ से देखिए इसको हल करना है, तो फैक्टोरियल 18 बटी फैक्टोरियल 18 - 12 और फैक्टोरियल 12, ये तो ये हुआ। अब यहाँ पे हुआ भाई 9 की पावर 6 ये आया, और x की पावर 6 इसका आया। इसका देखिए 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 की पावर 12 और ये √x की पावर 12, तो ये x की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये और ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे, इसका आंसर आना है। तो यहाँ देखिए 18 को खोलो भाई अब 12 तक, तो 18, 17, 16, 15, 14 और 13, बस 12 ही है फैक्टोरियल अपॉन ये हमारे पास फैक्टोरियल 6, तो खोल दो 6, 5, 4, 3, 2 और 1 इसका आया, और ये फैक्टोरियल 12, तो इससे ये कट जाएगा फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12। चलो गुणा करते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, भाग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए 15, 5 × 15 ये आए 15, और 6 × 18 3 आया, और इसके बाद 4 × 4 16 ये आया 4, 2 आया, तो 2 से चलो इसको काट दो 2 बार, तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन आई भाई 3 आया 1, और ये 17 और 2, 17, 2, 14, 13, तो ये आया 17 × 51, तो ये आया, और 13 और ये आया 28 और 13 का गुणा। चलो इसका गुणा करते हैं, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 13, 7 × 13 = 104, और 13 दूनी 26 और 10 36। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 364 में 51 से गुणा करेंगे तो 364 आया, 5 × 20 हासिल 2, 5 × 30 और 2 32 हासिल 3, 5 × 3 15 और 3 18, तो 4 6 5 और 18, 18 564, तो यहाँ लिख दो 18 564। ऐसे आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे, और इसमें डिफरेंट टाइप के आगे भी क्वेश्चन हैं। तो हमने आज आपको बताया, एक तो आपको बताया हमने इसका विस्तार कैसे करती है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन है ना, ये गुणांक ज्ञात करना, और तीसरा चौथा जो क्वेश्चन है इसका व्यापक मान ज्ञात करना।
और उसकी व्यापक पद, और पांचवा छठवां है ना वो 13वां पद, 12वां पद, 17वां पद ऐसे ज्ञात कर। 3 टाइप के क्वेश्चन बताएं, इनको अच्छी तरह से रिवाइज करो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।